Assalamualaikum grade 5. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to my lessons. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग रोज मिलकर इंग्लिश को स्टडी करते हैं। आज हम ग्रामर के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर होगा वर्ब के बारे में। वर्ब्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि वर्ब की एक्टिव और पैसिव फॉर्म्स कैसे बनाई जाती हैं। तो चलिए आज के काम को स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेड 5, हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइसेस क्या होती हैं। हमने ग्रामर के टॉपिक्स के अंदर एक्टिव और पैसिव वॉइसेस बनाई भी होंगी। ये आज की वीडियो जो है ये उस एक्टिव पैसिव वॉइस वाली जो हमारी ग्रामर का जो पार्ट था उसको एक दफा रिवाइज करने के बारे में है और उसकी प्रैक्टिस करने के बारे में है। ठीक है, हम बेसिक स्टडी करेंगे आज एक्टिव पैसिव वॉइस में वर्ब्स को कैसे लगाया जाता है, कैसे बनाई जाती है और सेंटेंसेस में बच्चों इसको कैसे लिखना है। ठीक है, ये सारी बातें आज मिलके हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं, ये पार्ट मैंने आपकी बुक से उठाया है। राइट, यहाँ बोर्ड पे इस पार्ट पे जितना कुछ भी लिखा है ये आपकी बुक के अंदर से मैंने डेफिनेशंस और एग्जांपल्स वही यूज किए हैं ताकि मैं यहाँ बोर्ड पे समझाती जाऊं और साथ साथ आप जब अपनी बुक से इसको देखें तो आपको समझ में आ जाए कि ये बातें तो मिस रिदा ने हमें ऑलरेडी सिखा दी हुई हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 10 है verbs active and passive. All right, we already learned that a sentence has a subject, verb and object. ठीक है, सेंटेंस में हमें पता है क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जो हमारी नाउन या प्रोनाउन हो जाती है। वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम इसको बात करते हैं, कोई भी एक्शन है जो नाउन परफॉर्म कर रहा है। और ऑब्जेक्ट, एक्शन किस चीज के लिए किया जा रहा है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो यहाँ पे मैंने लिखी है उसको स्टडी करते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी बुक से मैंने एज इट इज ली है, कलर कोड भी इसको कर दिए, कलर्स में लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे लिखा है सेंटेंस में। ठीक है, लीजा बॉट अ बुक, लीजा ने एक बुक खरीदी। ठीक है, अब आप इसमें देखें, इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज एक्टिव। लीजा ने बुक खरीदी, बुक ऑब्जेक्ट है ना, तो लीजा क्या है, शी इज द एक्टिव पार्ट। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से जो चीज पहले लिखी जाती है वो एक्टिव होती है। राइट, ऐसा लिखना गलत नहीं है कि हम कहें कि सब्जेक्ट बाद में लिख दिया तो गलत हो गया, ऐसा गलत नहीं होता। ठीक है, हम सब्जेक्ट को अगर पहले लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा एक्टिव। ठीक है, सब्जेक्ट खुद से ये काम कर रहा है। लीजा ने खुद बुक खरीदी है। राइट, लीजा हैज बॉट समथिंग because she is the active person here, right? Hence, bought is an active verb. जो word bought है ये क्या हो जाएगी, ये active verb हो जाएगी। याद रखनी है ये बात। हमने कहा है कि जब सब्जेक्ट एक्टिव है तो हमें पता चल रहा है कि verb भी क्या हो गई, एक्टिव हो गई। तो इस पार्ट को अगर मैं कहूं, जो ये वाला पार्ट है बच्चों, अगर मैं कहूं कि ये हमारा क्या है, ये है एक्टिव पार्ट, जो हम कह रहे हैं एक्टिव पैसिव है ना, तो ये एक्टिव वाला पार्ट है। ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जांपल को देखें, एग्जांपल नंबर 2 है द बुक वॉज बॉट बाय लीसा। सेम एग्जांपल लेकिन डिफरेंट तरीके से लिखी है। अब देखें, द बुक जो है ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, वॉज बॉट इसको हमने किस में लिख दिया, वॉज बॉट के साथ हमने क्या किया, साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दिया और पास्ट पार्टिसिपल के साथ वर्ब लगा दी। बाय लीजा, बाय की एडिशन करके लीजा यानी सब्जेक्ट जो था वो हमारा एंड पे आ गया। मैंने आपको पहले बताया कि अगर सब्जेक्ट एंड पे आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस गलत है। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी लीजा यहाँ एक्टिव नहीं है। यहाँ कौन एक्टिव है, द बुक, यानी कि वॉज बॉट। अब यहाँ इसकी आप जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखो। इन दिस सेंटेंस वॉज बॉट tells us that something was done. Bought जो है, this tells us that something was done to the subject. वो done क्या था, bought, यानी हमने कुछ खरीदा तो वो क्या था, it was something that was done to the subject, यानी ऐसी चीज बुक जो कहाँ से आई, लीजा के लिए आई। So was bought जो है ये हमें क्या बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे लीजा एक्टिव नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे बुक की बात पहले की जा रही है, which means book is the active object here. So was booked, was bought is a passive verb. तो जो ये was bought वाला जो हमारे पास एक verb है और helping verb है, ये क्या है? ये है हमारी passive verb. ओके और इस तरह जो ये लीजा है, बाय लीजा, ये क्या है? पैसिव सब्जेक्ट. यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? एक्टिव नहीं है, तो वो पैसिव में आ जाएगा. अब आपने याद रखना है इस सेंटेंस में क्या था? ये थी एक्टिव वॉइस. अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला जो सेंटेंस है, यहां से इस एग्जाम्पल से लेकर, जो मैंने रेड में लिखा है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो पार्ट है ये हमें बता रहा है कि ये है पैसिव. ये पैसिव वर्ब की बात हो गई, पैसिव वॉइस जिसको कहा जाता है, और ये हो गई बात हमारी एक्टिव की. अब आपको समझ आ गई बच्चों एक्टिव और पैसिव कैसे लिखते हैं. एक्टिव में क्या होता है जी? सब्जेक्ट एक्टिव होता है, वर्ब एक्टिव होता है. पैसिव में क्या होता है? पैसिव में जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है. और वॉज बॉट ऐसी वर्ब यूज की जाती है जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल प्लस हमारी पास्ट हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज के साथ यूज होती है. और जो वर्ब होती है वॉज बॉट जो है, ये क्या है हमारी? इट्स अ पैसिव वर्ब. तो ये हो गए पैसिव वॉइस. यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी. अब हम क्या करने वाले हैं? एक छोटी सी एक्सरसाइज जिससे हम करेंगे कुछ अंडरस्टैंडिंग. ओके, आपकी बुक पे जो ये पार्ट दिया गया है, लेट अस अंडरस्टैंड. कॉपी दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, अंडरलाइन द वर्ब एंड से वेदर इट्स एक्टिव और पैसिव. आपने बताना है कि ये सेंटेंसेस जो यहाँ लिखे हैं ये एक्टिव है या पैसिव है. कैसे बताएंगे? आपने इसके अंदर से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनको आइडेंटिफाई करना है. शुरू में हम सिर्फ दो बातों के बारे में देखेंगे. सब्जेक्ट अगर एक्टिव है, सब्जेक्ट अगर शुरू में लिखा है, सब्जेक्ट ही डायरेक्ट कोई काम कर रहा है, तो इसका मतलब है वो एक्टिव वॉइस है. अगर हमें पता चल जाए कि सब्जेक्ट तो सेंटेंस के एंड पे आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए कोई काम किया जा रहा है, बाद में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो उसको क्या कहते हैं? वो हो जाएगा पैसिव वॉइस. ठीक है, इस बात को समझने के लिए हम इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं. उससे पहले दो बातें यहाँ पर आपने देखनी है. द सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. हमें याद है ना, ये एक रिविजन का पॉइंट है कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट होता है जहां पर हमारा सब्जेक्ट ये होता है कि हमारा सेंटेंस किस बारे में है. ठीक है, सेंटेंस किसके बारे में है और क्या बात हो रही है. अब दूसरी जो रिविजन पॉइंट है, check whether the subject is doing something or something is being done to the subject. आपने एक चीज देखनी है, या तो सब्जेक्ट डायरेक्टली कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जा रहा है. ये बात आपने याद रखनी है. इसी तरह आपको समझ आएगा एक्टिव और पैसिव वॉइस. अब एक्सरसाइज को सॉल्व करें. वेरी गुड. ओके जी, फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉयज रोड देयर बाइसिकल्स. सबसे पहले तो देखें द बॉयज, ये है हमारा सब्जेक्ट. ओके, अब आप मुझे बताइए एक्टिव सब्जेक्ट है कि पैसिव है? एग्जैक्टली, ये एक्टिव है. ACT लिख देते हैं, एक्टिव सब्जेक्ट हो गया. रोड हमारी क्या है? ये वर्ब है. उसके बाद देयर बाइसिकल्स, ये है अगेन हमारा क्या है जी? ऑब्जेक्ट. क्या है जी? सब्जेक्ट शुरू में आया है, द बॉयज रोड देयर बाइसिकल्स, तो जो लड़के थे उन्होंने अपनी बाइसिकल्स चलाई. तो ये जो क्या है हमारा? एक्टिव. हम इसको लिख देंगे एक्टिव. ठीक हो गया. ऑल राइट. नंबर 2, द मैन वॉज हिट बाय अ स्कूटरिस्ट. स्कूटरिस्ट मीन्स ऐसा आदमी, ऐसा शख्स जो क्या कर रहा है? स्कूटर चला रहा है. ठीक है, तो स्कूटरिस्ट मतलब होता है ऐसा शख्स जो स्कूटर चला रहा है. द मैन वॉज हिट बाय अ स्कूटरिस्ट, एक आदमी को स्कूटरिस्ट ने हिट कर दिया. ठीक है, सो द मैन, सब्जेक्ट इज इन द स्टार्ट, इन द बिगिनिंग. हम कहते हैं कि ये क्या है? एक्टिव सब्जेक्ट. ठीक हो गया. was hit by a scooterist. ठीक है, अब हम देखें स्कूटरिस्ट क्या आ जाता है हमारा? एंड पे. ऑब्जेक्ट आ गया एंड पे, सब्जेक्ट आ गया स्टार्ट में, विच मीन्स इट्स एन एक्टिव सब्जेक्ट. तो हम इसको लिख देते हैं अगेन, दिस वन इज एक्टिव. ठीक हो गया. नंबर 3, some men removed the lights from the train. कुछ लोगों ने क्या किया? ट्रेन से लाइटें उतार दी. अब हम देखें यहाँ पर भी अगेन क्या देखेंगे आप?
सम मेन, कुछ लोगों ने क्या किया, रिमूव्ड द लाइट्स फ्रॉम द ट्रेन। ट्रेन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। सम मेन क्या है जी, ये एग्जैक्टली ये है हमारा एक्टिव सब्जेक्ट। ओके, द लाइट्स फ्रॉम द ट्रेन। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि सब्जेक्ट एक्टिव है, तो ये हमारी एक्टिव वॉइस है। ओके, नंबर 4, द चिल्ड्रन वर अटैक्ड बाय द मंकीज। अब देखें, वॉज और वर जहां पे यूज होता है वहां पर हमें पता चल जाता है कि ये पैसिव है। यहां पर हमारा जो है ये है सब्जेक्ट। ठीक हो गया, सब्जेक्ट एंड पे आ गया, द चिल्ड्रन ये एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया। वर अटैक्ड हमें बता रहा है कि ये पैसिव वर्ब है। ठीक है, सो ये क्या सेंटेंस हो गया, ये हो गया सेंटेंस पैसिव। ऑल राइट, अब बात समझ आ गई। हमने देख लिया कि एक्टिव कौन से थे और पैसिव कौन से वाले थे। जहां पर वॉज वर्ब का यूज हो रहा है वहां पर हमने क्या करना है, हमें पता चल जाएगा कि वो पैसिव वर्ब है, तो वो पैसिव सेंटेंसेस है। ऑल राइट, अब आपने ये जो चेक पॉइंट्स है इनको भी देख लिया, हमने एक अंडरस्टैंडिंग की एक्टिविटी भी कर ली। तो स्टूडेंट्स, अब हम फाइनली क्या करने जा रहे हैं, हम अब करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व। तो आइए उस काम को करते हैं। ऑल राइट, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए, ये बच्चों आपकी बुक में एज इट इज लिखी हुई है। आपने क्या करना है, आपने इसको नोटबुक पे कॉपी करना है और जैसे जैसे मिस श्रद्धा आपको सिखाती जाती हैं आपने यही सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते जाने हैं। ऑल राइट, ओके, चेंज द एक्टिव वर्ब इनटू पैसिव। अगेन क्या करना है जी, एक्टिव वर्ब लिखिए, उसको पैसिव में चेंज करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू। एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दी है, पहली एग्जांपल को देखें। द डेडली मॉन्स्टर अटैक्ड द क्राउड। द डेडली मॉन्स्टर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है विच मीन सब्जेक्ट इज एक्टिव। ठीक है, अटैक द क्राउड, द क्राउड क्या है, ऑब्जेक्ट। हमें पता चला है कि जी वर्ब कहाँ लिखा हुआ है, वर्ब किसके बाद लिखा है, सब्जेक्ट के फौरन बाद, विच मीन्स कि वर्ब भी क्या है, एक्टिव। पैसिव में कैसे लिखा है, द क्राउड, ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, स्टार्ट में। वॉज अटैक्ड, वॉज अटैक्ड ने हमें बता दिया कि ये तो पैसिव वर्ब है। बाय अ डेडली मॉन्स्टर, बाय की जब बात आ रही है, जहां बाय का वर्ड यूज हो रहा है वहां हम क्या करेंगे, बाय अ डेडली मॉन्स्टर। बाय अ डेडली मॉन्स्टर, जो डेडली मॉन्स्टर है ये क्या था, हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आ गया एंड पे विच मीन दिस इज पैसिव। अब आपने इसी तरह ये जो 5 सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं बच्चों, इनके हमने क्या करने हैं, एक्टिव को चेंज करना है पैसिव में। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे है और उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले हम सेंटेंसेस में देखेंगे। नंबर 1, आई बेक्ड दिस केक टुडे। आई सब्जेक्ट है, बेक्ड वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ लिखे। दिस केक टुडे ये क्या है जी, हमारा ऑब्जेक्ट। दिस केक इज ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हमें पता चला कि ये एक्टिव में लिखा है, इसको पैसिव में कैसे करेंगे, केक ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे। दिस केक was baked, हमने कहा ना कि उसको हम कहाँ ले जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पास्ट की यूज करेंगे। was baked by, I किस में चेंज हो जाएगा, me, by me today। ये लो जी, पैसिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक और सॉल्व करते हैं। we buy our grocery from a nearby shop। we सब्जेक्ट, ठीक है, buy our grocery ऑब्जेक्ट हो गया, बाय वर्ब हो गई, फ्रॉम अ नियर बाय शॉप। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में ले आएंगे। आर ग्रोसरीज इज बॉट। ठीक है, अब देखें यहां पर क्या है, बाय लिखा है। अगर बाय लिखा है तो हम साथ इज लगाएंगे, यानी प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये याद रखना है, अगर एक्टिव में प्रेजेंट वाली वर्ब यूज हुई है तो पैसिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट वाला लगेगा। ओके, आवर ग्रोसरी इज बॉट फ्रॉम अ नियर बाय शॉप बाय, वी चेंज हो जाएगा अस। ओके, नंबर 3, और द एनिमी फायर्ड अ शॉट एट हिम।
द एनिमी सब्जेक्ट, फायर्ड वर्ब, अ शॉट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अ शॉट was fired by the enemy at him. Okay. Mother read a story every night. Mother subject, read very good verb, a story क्या है, object, very nice. तो सबसे पहले हम लिखेंगे a story was read by the mother every night. All right. Okay जी. Next. I washed all my clothes yesterday. I subject, very good. Washed, well done. Object, all my clothes, very nice. This is the object. So हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, all my clothes were washed by whom, I change हो जाएगा me में, very good, by me yesterday. All right. अब देखो हमें समझ आ गई हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आए, सब्जेक्ट को एंड पे ले गए, क्योंकि हमने क्या बनाने थे, पैसिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स यहाँ तक की एक्टिविटी और यहाँ तक की प्रैक्टिस एक्सरसाइज आई होप आपने मेरे साथ कंप्लीट कर ली होगी, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ओके, प्रैक्टिस एक्सरसाइज बी, ये भी आपकी बुक में एज इट इज लिखी है। मैंने इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो यहाँ ये ब्लू लाइन में मैंने लिखी है, थोड़ी मैंने प्रिसाइज या छोटी करके लिख दी है। आपकी बुक में लिखा है कॉपी दी सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, और उसके बाद ये लिखा है चेंज द वर्ब फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। आपने क्या करना है, आप उस पूरे के पूरे को पढ़ लो, उसको उसी तरह नोटबुक में आपने क्या करना है, कॉपी कर देना है, ठीक है। नंबर 1, अब हमने क्या करना है, चेंज द वर्ब्स फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। अभी हमने पैसिव बनाए थे एक्टिव के, अब हमने जो बने हुए पैसिव्स है ना, इसको हमने चेंज करना है डायरेक्ट एक्टिव में। कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हमने उठाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा कहाँ लिखा होता है, एट द एंड ऑफ पैसिव टेंसेस। कहाँ, द आर्किटेक्ट, द पेरेंट्स, द वर्कर्स, देम। आप इसको चेंज भी, अब देम किस में चेंज हो जाएगा, दे। कीवर्ड्स याद रखने हैं, वर्कर्स विल रिमेन वर्कर्स, पेरेंट्स विल रिमेन पेरेंट्स, द आर्किटेक्ट क्या होगा, आर्किटेक्ट ही रहेगा। अच्छा, अब हमें पता चल गया, ये तो हमने लिख दिया आर्किटेक्ट, सब्जेक्ट्स एक साइड पे अंडरलाइन कर दिए। अब मुझे बताओ इसमें ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट्स हैं ये वाले, द मॉडल, द प्रोग्राम, द हाउस, द रोड्स, ठीक है। अब उसके बाद वर्ब की बात करते हैं। अब एक बात याद रखो, मैंने आपको बताया था जहां बीइंग का वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब है दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर बीइंग का वर्ड यूज हो रहा है तो हमें ये पता चल रहा है कि ये बीइंग के साथ जो मेड लिखी है, जो वर्ब लिखी है, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, ing। ऑलराइट, अब एक दफा मैं एक सेंटेंस को लिख देती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक हो गया। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, द आर्किटेक्ट्स, सब्जेक्ट वो वाला, द आर्किटेक्ट्स वर, बिकॉज दिस इज प्लूरल, वर मेकिंग, मेक था, हमने इसको फर्स्ट फॉर्म में लगा के ing का साथ प्रीफिक्स लगा दिया। द आर्किटेक्ट्स वर मेकिंग द मॉडल, ऑब्जेक्ट एंड पे आ गया। समझ आए क्या किया मैंने, एग्जैक्टली। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, द पेरेंट्स। अगेन आपने क्या करना है, सब्जेक्ट वहां से उठा के शुरू में ले आएंगे, द पेरेंट्स इन द बिगिनिंग लिख लेंगे। द पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द प्रोग्राम। ओके, हमने क्या चेंज किया, हमने इस सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगा दिया, वर्ब को भी चेंज कर दिया। किस में कर दिया, पास्ट में लिख दिया। नंबर 3, द हाउस वॉज पेंटेड बाय द वर्कर्स। वर्कर्स को लिख देंगे बिगिनिंग में, द वर्कर्स पेंटेड द हाउस। इजी।
हमने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट था उसको एंड पे ले गए, सब्जेक्ट को बिगिनिंग में लिख दिया। The roads were being cleaned by them. They का वर्ड यूज करेंगे, they cleaned the roads. That's it, easy. अब समझ आ गई किस तरह हमने सब्जेक्ट को कहाँ लिखना है। सब्जेक्ट शुरू में होगा, एक्टिव होगा तो एक्टिव वॉइसेस बन जाएंगी। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लिखा है, सब्जेक्ट एंड पे आ गया है, सब्जेक्ट लेजी हो गया है, उसका मतलब है वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। दैट्स सो इजी। हमने 2 एक्सरसाइजेज आज सॉल्व कर ली हैं। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से शुरू से उस पॉइंट से देख सकते हैं जहां से मैंने एक्टिव पैसिव की डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ आपको डेफिनेशन समझाई थी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लास्ट and final exercise of the day is this one. C. Complete the sentences with the correct verb and tense. आपने ये simple exercise कैसे solve करनी है? आपने देखना है कि singular अगर subject है तो कौन सी verb आएगी, अगर plural subject है तो कौन सी verb आएगी। हमने याद है बात की थी singular noun और plural noun की। Exactly. तो उसी के हिसाब से आपने क्या करने हैं, ये 4 sentences complete। मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं। आप अपनी बुक में से इन सेंटेंसेस को एक दफा रीड करें, वहां से देखें अगर आपको इन सेंटेंसेस के अंदर ये जो वर्ड्स हैं इनको आपने फिल आउट करना है। आप इनको लिखें और उसके बाद सेंटेंस को पढ़ें। लिसन एंड अंडरस्टैंड, क्या वो सेंटेंस आपको लग रहा है ठीक है? अगर ठीक है तो वेल एंड गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन स्टूडेंट्स। आई होप आपने मेरे साथ मिलके एक्टिव पैसिव वॉइस को स्टडी किया होगा और साथ में जितने भी टास्क मैंने आपको दिए हैं उनको कंप्लीट किया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।